हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट का हायर एजुकेशन से संबंधित करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस शैक्षिक संस्था का नाम बताइए जिसने 2021 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। क्यूएस हर साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है। इस साल कुल 1029 यूनिवर्सिटी की लिस्ट तैयार हुई, जिसमें अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ने लगातार 9वें साल अपना पहला स्थान हासिल किया है। वहीं स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया, जो कि तीनों अमेरिका के हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान मिला है और 5वें स्थान पर यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास या ऑप्शन डी आईआईटी बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई ने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि वर्ल्ड रैंकिंग ने कुल 50 इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल किए थे, जिसमें भारत की 2 इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली को स्थान मिला है, जिसमें से मुंबई का स्थान 44वां तथा आईआईटी दिल्ली का स्थान 47वें रैंक का मिला है। तब बात कीजिए कला और मानविकी विषय के लिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की, तो इसमें दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू 162वें स्थान पर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय 231वें स्थान पर रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एमएचआरडी द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई है? ऑप्शन ए बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की एमएचआरडी द्वारा स्थापना की मांग की गई है। आइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 2014 में घोषित नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट 29 जुलाई सन 2020 को पेश किया गया। इसके तहत 7 मुख्य विशेषताएं व उद्देश्य रखे गए, जिसमें से पहला उद्देश्य आपका आत्मनिर्भर भारत था। इसके तहत मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और नवीनतम आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। और आपका जो सकल नामांकन अनुपात है वो 26.35% है सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार, जो कि सन 2035 तक के 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरा उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का रखा गया। तीसरा आपका इकोनॉमी बूस्टर के रूप में शिक्षा को दिया गया है, जिसमें लक्ष्य जो जीडीपी है वो 6% बढ़ाने के लिए रखा गया है। वहीं चौथा आपका उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो कि भारत की शिक्षा नीति में पहली बार जोड़ा गया है। पांचवा डिजिटल कंटेंट एवं कक्षाएं प्रारंभ कराना और छठा आपका एक स्तरित प्रत्यायन प्रणाली की शुरुआत करना। वहीं सातवां आपका शिक्षकों को नवीनतम तकनीक व शिक्षा पद्धति से लैस करना। ये उद्देश्य रखे गए हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, ऑप्शन डी गृह मामलों के मंत्री या ऑप्शन ई मानव संसाधन विकास मंत्री। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ई मानव संसाधन विकास मंत्री ने इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। आइए जानते हैं इंडिया रैंकिंग 2020 के बारे में। जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्री मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जैसे शॉर्ट फॉर्म में एमएचआरडी बोलेंगे, तो के द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क या एनआईआरएफ के तहत इंडिया रैंकिंग जारी की जाती है, जो कि केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दिल्ली में 5वां संस्करण वर्चुअली रूप से जारी किया गया।
और ये जो आपका राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसकी स्थापना सितंबर सन 2015 में शुरू की गई। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश भर में शैक्षिक संस्थानों की उनकी गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है तथा ये जो रैंकिंग करने के लिए कुछ विशेष मानक तय किए जाते हैं। ये आमतौर पर शिक्षा और संसाधन जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा इसमें देखा जाता है अनुसंधान और व्यावसायीकरण अभ्यास, मतलब रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और तीसरा देखा जाता है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच और समावेशिता। और पांचवा अनुभूति आदि को शामिल किया जाता है, पर रैंकिंग को दर्शाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ने NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उस संस्था का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडिया रैंकिंग 2020 को ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या रैंकिंग जारी करता है, इसमें ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को, दूसरा स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु को और तीसरा स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को मिला है। तो ओवरऑल की अगर बात की जाएगी तो पहला मद्रास, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा आपका दिल्ली रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के IIT बॉम्बे संस्थान को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 491, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 254 या ऑप्शन डी 172। यहाँ पे 72 होगा, 62 नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 172वें स्थान पे IIT बॉम्बे संस्थान को रैंक प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में दुनिया भर के देश में IIT बॉम्बे को 172वां स्थान मिला है, जो कि पिछले साल 152वें स्थान पे था। वहीं बात की जाए IISc या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इस साल वर्ल्ड रैंकिंग में 150वें स्थान पर है। वहीं IIT दिल्ली की बात की जाए तो वह 193वें स्थान पे, IIT मद्रास आपका 275वें स्थान पे और IIT खड़गपुर आपका 314वें स्थान पर रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की सूची में कौन सा कॉलेज शीर्ष पर है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी लेडी श्री राम, ऑप्शन सी मिरांडा हाउस या ऑप्शन डी सेंट स्टेफेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिरांडा हाउस, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रैंकिंग में जो कि कॉलेज की रैंकिंग है, इसमें पहले स्थान पे मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली में स्थित है पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली में ये भी इसने स्थान किया और तीसरा भी आपका हिंदू कॉलेज जो कि दिल्ली में तीसरे स्थान हासिल किया है। वहीं अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो पहला स्थान आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हासिल किया, दूसरा JNU ने हासिल किया है और तीसरा स्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने हासिल किया। इंजीनियरिंग की बात की जाए तो पहला स्थान आपका मद्रास ने, दूसरा दिल्ली ने और तीसरा आपका बॉम्बे ने हासिल किया है। और प्रबंधन के मामले में बात की जाए तो पहला आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने, दूसरा स्थान आपका बेंगलुरु ने और तीसरा स्थान आपका कोलकाता ने हासिल किया। फार्मेसी की बात की जाएगी तो पहला स्थान जामिया हमदर्द नई दिल्ली में जो कि स्थित है, दूसरा स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने और तीसरा स्थान आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली ने हासिल किया है। वहीं मेडिकल के क्षेत्र की बात की जाएगी तो पहला स्थान एम्स ने हासिल किया है, दूसरा स्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने और तीसरा आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ने हासिल किया है। वहीं वास्तुकला के क्षेत्र में बात की जाएगी तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने पहला स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने, तीसरा स्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कलिकत ने। और कानून के क्षेत्र में या विधि के क्षेत्र में बात की जाएगी तो पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल
ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने हासिल किया है। दूसरा स्थान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने और तीसरा स्थान नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद ने स्थापित। वहीं पहली बार आपका डेंटल ने पहली बार इसमें स्थान हासिल किया है, जिसमें पहले स्थान पे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली ने, दूसरा स्थान मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी और तीसरा स्थान डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे ने हासिल किया है। तो इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पहली बार इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। मई सन 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति विकास की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, ऑप्शन सी रीना रे या ऑप्शन डी श्री संजय धोत्रे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम ने सन 2016 की नई शिक्षा नीति की समिति में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जैसे कि स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति विकास के लिए मई सन 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इनके आधार पर मंत्रालय ने कुछ इनपुट ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2016 के लिए तैयार किए हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए 3+4+4+5, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 4+3+3+5 या ऑप्शन डी 5+4+3+3। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 5+3+3+4 पाठ्यक्रम प्रणाली को लागू किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जैसे कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 शैक्षिक मॉडल को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुसार एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5-3-3-4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।